एक वीडियो सामने आई है। मुबैना तौर पर पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट का ये बयान है जो खुद को एनी शाहिद बता रही हैं। देखा भी था, वो लड़की पे बोझ पड़ी हुई थी कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। उसकी चीखों की आवाज एक मेरे टीचर ने सुनी है। पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल, मैं उसको मिस तो नहीं कहूँगी, सारे सीन को जो है वो दबा रही। एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखसार मीर। नाजरीन, लाहौर में तुलबा एहतजाज एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लाहौर के ज़हूर इलाही रोड पर मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स हैं और नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मुतालिबा इंसाफ का हो रहा है क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ इदारों और जामियात से हिरासमेंट की शिकायत आ रही है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आज इन्हीं शिकायत पर चंद हाई ऑफिशियल्स को फारिग कर दिया गया है और इतलात ये है कि कुछ बड़े मगरमच्छ, कुछ बड़े ताकतवर लोग भी अब शिकंजे में आने लगे हैं क्योंकि अब पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज खुद बड़े क्लोजली तमाम तर इन मामलात को मॉनिटर कर रही हैं और जो लोग इदारों में, जामियात में ये घिनौने काम कर रहे हैं उनको मुआफी हुकूमत की तरफ से ही नहीं मिलेगी। अच्छा जी, एक वीडियो सामने आई है एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज ग्रुप से और मैं जरा आपको ये वीडियो सुनवा देता हूं। मुबैना तौर पर पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट का ये बयान है जो खुद को एनी शाहिद बता रही हैं। ये इस वीडियो में क्या कह रही हैं फिर हम बात करते हैं और चीजों को वेरीफाई करना और चेक करना चूंकि मेरा फर्ज भी है और आपका भी होना चाहिए। तो पहले जरा इस बच्ची का बयान सुन लें फिर हम बात करते हैं। हमने जो है देखा भी था, वो लड़की पे बोझ पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेरे टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ठीक है, और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ठीक है, ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है। ठीक है, अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार पे मार। नाज़रीन, ये एक मुबैना स्टूडेंट का, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इनका नाम ना जाहिर किया जाए और जिस न्यूज़ ग्रुप में ये वीडियो क्लिप आया है उस ग्रुप में ये साथ लिखा गया है कि ये एक एनी शाहिद हैं और मैं कुछ इनकी डिटेल्स नहीं दे सकता और ये स्टूडेंट का बयान। इस तरह के बेशुमार इंटरव्यूज वहां पर स्टूडेंट्स ने खड़े होकर दिए हैं कि हमने ये सारे का सारा मामला देखा है। अब होना क्या चाहिए कि जो बच्ची हॉस्पिटल में थी और जो बच्ची कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक सीढ़ियों से गिरी थी, उसकी सीढ़ियों से गिरने की आप वीडियो पब्लिक कर दें। आपको बहुत पहले उस बच्ची के सीढ़ियों से गिरने की वीडियो पब्लिक कर देनी चाहिए थी और लोगों को यह बता देना चाहिए था कि जिस बच्ची के बारे में ये लोग और उसके जो क्लास फेलोज कह रहे हैं कि वो उसकी आवाजें सुनी, उसके साथ ज्यादती हुई, वो बच्ची तो सीढ़ियों से गिरी है और हमने उसको फिर फर्स्ट एड के लिए या उसको इलाज मुआवजे के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए हमने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी एक तरफ से ये केस क्लोज हो, लेकिन हो क्या रहा है, दर हकीकत हो क्या रहा है? हुआ ये कि लाहौर में जो स्टूडेंट्स बाहर निकले और जब प्रोटेस्ट वो शुरू भी नहीं किया था उन्होंने, तो उन पर जो है लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, उनको मारना शुरू कर दिया गया, बच्चे जख्मी हो गए, 26 लोग जख्मी हो गए। जिस तरह से आज पंजाब असेंबली में अज़मा बुखारी साहिबा बड़ी जिम्मेदार वजीर हैं, चीजों को देखती, मॉनिटर करती हैं
اور ساری چیزوں کے بارے میں ان کی ایک اپنی منصفانہ پالیسی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ فیک نیوز پھیل رہی ہے, کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کچھ لوگ میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں پروٹیسٹ تو صبح 9 بجے شروع ہوا اور پہلی خبر ٹی وی چینل پر چلی تقریباً 2-2:30 بجے, اور وہ خبر اس وقت چلی جب 26 اسٹوڈنٹس زخمی ہو گئے اور زخمیوں کی تصاویر آئی, ویڈیوز آئے, خون میں لت پت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے. اس کے بعد پھر میڈیا پر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا. اس سے پہلے جو پروٹیسٹ تھا اس سے پہلے میڈیا پر یہ کب خبریں چلی؟ میڈیا پر تو خبریں چلی دوپہر کو, شام کو, جب اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے وہاں پر اور گرے. یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے کہ اس پروٹیسٹ کے آغاز میں کسی فیک نیوز کا کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہی کسی چینل نے رپورٹ کیا. اچھا, دوسرے نمبر پر جناب اتوار کے روز جو سب سے پہلے پرنسپل جو مختلف 3 پریس کانفرنس اس پر اہم ہوئی, پھر اس کے بعد ایک جو ڈائریکٹر ہے ان کا ویڈیو بیان فیس بک پر سامنے آیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے یا ہم اس کا ساتھ دیتے. کامنٹ سیکشن جس کا آف تھا انہوں نے کیا ہوا, وہ یہ بتا رہے ہیں جناب کہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, ہم وکٹم کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نے توڑ پھوڑ کی, اسٹوڈنٹس نے یہ کیا. کیا یہ بات آپ مان سکتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹس نے پہلے بات کی, ان کی بات سنی نہیں گئی اور ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی یا ان کے خلاف کوئی نوٹس بورڈ پر چیزیں آویزہ نہیں کی گئی اور وہ جناب پتھر اور ڈنڈے لے کر پہنچ گئے اور وہ گیٹ توڑنے لگ گئے, یہ تو باقاعدہ طور پر کلیش کے بعد ہوا نا. سب کچھ کلیش کے بعد ہوا. تو حکومت سے تو یہی گزارش ہے کہ آپ وہ ذرا ویڈیو منظر عام, حکومت سے تو کام اپنا کر رہی ہے, انتظامیہ سے جو کالج انتظامیہ ہے ان سے تو درخواست یہ ہے کہ آپ وہ ویڈیو پبلک کر دیں, اور جہاں سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوا ہے یا جو لوگ فیک رپورٹنگ اس میں کر رہے ہیں یا لوگوں کو اکسا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو آپ سزائیں دیں فیک نیوز کے حوالے سے, گورنمنٹ میں آپ ان کے خلاف پٹیشن کریں اور ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کریں. لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے رلتا ہوا, مار کھاتا ہوا, خون میں لت پت اور احتجاج کرتا ہوا تو یقینی طور پر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اگر دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور ضرور اس پر بات کرے گا. اچھا جی, دوسرا ایک اہم ایشو اسی حوالے سے, جو دوسری اس حوالے سے رائے آ رہی ہے وہ جناب یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی نے اکسایا اور ان کو پروپیگنڈے میں لا کر ایک سیاسی پارٹی نے, ایک سیاسی جماعت نے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کو کیش کیا اور اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا. ان اسٹوڈنٹس کو کون سی سیاسی جماعت کیش کر سکتی ہے, اور جو صبح 9 بجے پروٹیسٹ یہ شروع ہوا ہے اس کے پیچھے کون سی سیاسی جماعت تھی اور کہاں سے نیٹ ورکنگ ہوئی, کون سے لوگ روابط میں تھے, وہ چیز تو پہلے پبلک کر دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے اور یہ لوگ جو ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کو, ہماری یوتھ کو نیگیٹو رستے پر لے کر جا رہے تھے. تو بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں اور چیف منسٹر صاحبہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کا یقینی طور پر انتظار ہے, کیونکہ وہ خود بڑے کلوزلی مانیٹر ان تمام تر معاملات کو کر رہی ہیں اور ہراسمنٹ اور اس طرح کے معاملات کو زیرو ٹالرنس اس وقت حکومت پنجاب کی ہے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے جات دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.